कुंभ मेला में धूमधाम से दिखा रहे थे, वहां पे स्टैम्पीड हुआ, लोग मरे। आज तक देश को नहीं बता रहे यहां कितने लोग मरे। तो इनके लिए सारा का सारा जो भी ये करते हैं, अदानी और अंबानी को मदद करने के लिए करते हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, आपने देखा, आपने अपनी आंखों से देखा। मुझे आप बताओ, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, आपने किसी गरीब व्यक्ति को वहां देखा? किसान को देखा? मजदूर को देखा? अदानी देखा आपने, अमिताभ बच्चन देखा, अंबानी देखा, पूरी लाइन देखी आपने उनकी। और फिर देख रहे हो ये टीम केजरीवाल, देखो भैया, टीम केजरीवाल, नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 मनीष सिसोदिया, नंबर 3 आतिशी सिंह, नंबर 4 संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा। इसमें भैया मुझे पिछड़े वर्ग का नेता दिखा दो, दलित नेता दिखा दो, मुसलमान नेता दिखा दो, कहां है? अच्छा, इन्होंने अच्छा काम। प्राइवेट अस्पतालों के मालिक देखो, प्राइवेट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मालिक देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक देखो, बड़े बड़े जजेस की लिस्ट निकालो और मुझे दिखा दो पिछड़े वर्ग के कौन है, दलित कौन है, आदिवासी माइनॉरिटीज के कौन है, गरीब जनरल कास्ट के कितने हैं। वही चुने हुए लोग हैं, उनके मित्र हैं, वो सब उनको मिलता रहता है। 90 लोग बजट बनाते हैं, जो आपका पैसा बंटता है, आज बटा है, 90 लोगों ने निर्णय लिया है। पिछले साल मैंने उनकी लिस्ट निकाली, मैंने क्या पता लगाता हूं ये है कौन। 50% पिछड़े वर्ग की आबादी है, 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट पकड़ा रखे हैं। अगर बजट में 100 रुपए बंटते हैं तो पिछड़े वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। यहां पे मेरे दलित भाई बहन हैं, आपके बारे में बहुत बात होती है। आपके 90 में से 3 अफसर हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट दे रखे हैं, पीछे बैठा रखा है। अगर कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, एसीआर में करियर खत्म करा जाता है। अगर 100 रुपए बजट में बचते हैं, दलितों की आबादी 15% है, अगर 100 रुपए बचते हैं तो 1 रुपया का निर्णय दलित अफसर लेते हैं। आदिवासी 8% हैं, 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय वो लेते हैं। तो सब मिलाकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अगर आप सबको मिला लो, 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो, और पैसा आप दे रहे हो। जीएसटी दे कौन रहा है? गरीब जनरल कास्ट के लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी, यही तो दे रहे हैं। अदानी थोड़ी दे रहा है जीएसटी, अंबानी थोड़ी दे रहा है, आप लोग दे रहे हो। और फिर आप देखते हो कि भाई हमने जीएसटी दी, बजट में हमें पैसा नहीं मिला, बैंक से हम पैसा नहीं ले सकते, रोजगार नहीं मिलता, छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया, और फिर ध्यान भटकाने का काम शुरू हो जाता है। कभी अमिताभ बच्चन दिखाएंगे, डांस गाना दिखाएंगे, क्रिकेट दिखाएंगे। कुंभ मेला में धूमधाम से दिखा रहे थे, वहां पे स्टैम्पीड हुआ, लोग मरे। आज तक देश को नहीं बता रहे यहां कितने लोग मरे हैं। तो इनके लिए सारा का सारा जो भी ये करते हैं,
अदानी और अंबानी को मदद करने के लिए करते हैं। राम मंदिर का इनॉग्रेशन था, आपने देखा, आपने अपनी आंखों से देखा। मुझे आप बताओ, जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, आपने किसी गरीब व्यक्ति को वहां देखा? किसान को देखा? मजदूर को देखा? अदानी देखा आपने, अमिताभ बच्चन देखा, अंबानी देखा, पूरी लाइन देखी आपने उनकी। और फिर मोहन भगवत कहते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी नहीं मिली, आजादी अब मिली है। मोहन भगवत का कहना है कि आजादी तो मोदी जी के आने के बाद मिली है। यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। अगर 1947 में आजादी नहीं मिली तो फिर इस किताब का क्या मतलब है? तो यही हो रहा है। और बीच में केजरीवाल जी आ गए। विचारधारा की लड़ाई चल रही है कांग्रेस बीजेपी के बीच में केजरीवाल जी आए, खंबे पे चढ़ गए। खंबे पे। अच्छा, वो अब दूसरी बात है कि भैया 5 साल पहले खंबे पे चढ़े थे, अब धड़ाक से ऊपर से नीचे गिर गए, वो अलग बात है। उन्होंने कहा था, देखो मैं खंबे पे चढ़ता हूं, मैं नए तरीके की राजनीति लाऊंगा, मैं दिल्ली की राजनीति बदल दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा, पोल्यूशन हटा दूंगा, मोदी को माफ कर दूंगा। हुआ क्या? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, शराब का स्कैम किया सिसोदिया जी और केजरीवाल जी ने, सबके सामने। करोड़ों रुपए इन्होंने आपसे चोरी किए हैं। नई राजनीति, वायदा था नई राजनीति का, आए और करोड़ों रुपए आपसे भ्रष्टाचार करके चोरी किया। 5 साल पहले कह रहे थे मैं यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना जी का पानी पीऊंगा। मैं तो उनसे कह रहा हूं भैया यमुना जी को छोड़ दो, दिल्ली का पानी पी के दिखा दो, बीमार हो जाओगे। कहा था, छोटी छोटी गाड़ी में घूमते थे। कौन सी थी भैया वो? ऑल्टो क्या थी? वैगनार मैं भूल जाता हूं। वैगनार गाड़ी थी छोटी सी। वो वैगनार गाड़ी को लेकर सीधा शीश महल में घुस गया, अंदर दरवाजा बंद कर दिया पीछे से। करोड़ों रुपए का घर, सारी की सारी एमिनिटीज, ऑटोमेटिक दरवाजे, 70 लाख की गाड़ी। अच्छा ऐड किया आपने। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी टीम की लिस्ट दिखाई। नाम पढ़ लेता हूं मैं। टीम केजरीवाल, ये देखो, ये है, देख रहे हो? ये टीम केजरीवाल, देखो भैया। टीम केजरीवाल, नंबर 1 अरविंद केजरीवाल, नंबर 2 मनीष सिसोदिया, नंबर 3 आतिशी सिंह, नंबर 4 संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, राघव चड्ढा, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज और अवध ओझा। इसमें भैया मुझे पिछड़े वर्ग का नेता दिखा दो, दलित नेता दिखा दो, मुसलमान नेता दिखा दो, कहां है? अच्छा, इन्होंने अच्छा काम किया। मैं पढ़ रहा था, अंबेडकर जी ने कहा था, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज। आपने मूर्ति देखी होगी अंबेडकर जी की, उनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन, हाथ में किताब। उनका कहना था कि हिंदुस्तान के लिए सबसे जरूरी चीज शिक्षा है, और दलितों से उन्होंने कहा कि आपको शिक्षित होना चाहिए।
अब दलित विरोधी केजरीवाल जी ने क्या किया मैं आपको बताता हूं। उन्होंने आपको बताया कि दलितों के लिए हम स्कॉलरशिप ला रहे हैं। स्कॉलरशिप कितने की दी? 25 लाख रुपए की। 25 लाख रुपए स्कॉलरशिप में दिए बस। और एडवर्टाइजिंग कितने की 25 करोड़ की। मतलब 25 लाख आपको दिए और फिर मीडिया को 25 करोड़ रुपए दे दिए एडवर्टाइजिंग करने के लिए। यह है केजरीवाल जी। तो अब आप केजरीवाल जी को देखिए, मोदी जी को देखिए, जहां भी जाएंगे। मोदी जी ने कहा था नोटबंदी के टाइम आंसू भाषण देते हुए, मुझे चौराहे पे फांसी से लटका देना। कोविड के टाइम आपको कहते भैया थाली बजाओ। अच्छा, आपने बजाई भी। अभी आप ताली बजा रहे हो, मगर उस टाइम आपने बजाई थाली। और आप थाली बजा रहे थे, कोविड फैल रहा था, अस्पताल जा रहे थे आप लोग। उसके बाद आप मोदी जी ने कहा मोमबत्ती जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट ऑन करो, ठीक है। और फिर लाखों करोड़ रुपए वैक्सीन में, कर्जा माफी में अरबपतियों को पकड़ा दिया। ये झूठे वायदे करते रहते हैं 24 घंटा। एक ही चीज है, केजरीवाल जी कहेंगे भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, यमुना को साफ कर दूंगा। मोदी जी कहेंगे भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, गंगा को साफ कर दूंगा। एक ही चीज है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।